यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपका संगत अच्छा होना चाहिए, आपके फ्रेंड सर्कल अच्छे होने चाहिए, तब आपको सफलता के चांसेस जल्दी मिलने के आसार हैं। तो चलिए समझते हैं इसे एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक चोर था, वह बहुत शातिर चोर था, कई बार चोरियां करता था, लेकिन वह किसी के पकड़ में नहीं आता था। अपनी पूरी जिंदगी वह चोरी करने में बिता दी। उसने अपने बेटे को भी चोर बना दिया और वह हर बार एक ही बात बोलता है कि किसी साधु संगत की बात मत सुनिए। अगर कोई बुलाकर कुछ बोलता है तो कान बंद कर लो और वहां से भाग जाओ। वह भी किसी साधु संत की बात नहीं सुनता था और कोई अगर बुलाता था तो वहां से भाग जाता था। वह शातिर चोर बन चुका था अपने पिता की तरह। तो एक दिन वह सोच रहा था कि मैंने छोटी मोटी बहुत चोरियां की, लेकिन अभी इसमें कुछ फायदा नहीं, इससे अच्छा बड़े राजमहल में राजा के यहाँ चोरी की जाए, वहां पे खजाना है तो वहां पे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो वह राजमहल की तरफ चल दिया। तो रास्ते में देखा बहुत बड़ी भीड़ थी, तो वहां पर वो भी गया। देखा तो एक साधु था, वह बहुत तेजस्वी साधु था, सब लोग उसके चरण स्पर्श कर रहे थे। इसको पिताजी की बात याद आ गई कि किसी साधु संगत में मत जाइए, उनकी बात मत सुनिए। तो उसके मन में आया कि यह ऐसा रोज क्यों बोलते हैं, आज जरा देखूं तो। और वह इतना तेजस्वी साधु को पहली बार देखा था। वह भी लोगों के साथ में बैठ गया। वह गौतम बुद्ध थे। उन्होंने उपदेश दिया कि झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में उपदेश दिया। जब उनका उपदेश खत्म हुआ तो सब लोग अपने अपने घर को चले गए और चोर भी राजमहल में चोरी करने के लिए चला गया। जैसा ही वह जा रहा था, अचानक उसके मन में बुद्ध जी की पहली बात याद आ गई। तो वह सोचा कि मैं पीछे से नहीं जाऊंगा, सामने वाले दरवाजे से जाऊंगा। सामने वाले दरवाजे से गया, वहां पर द्वारपाल ने उसे रोका और द्वारपाल ने पूछा, तुम कौन हो, क्या करने के लिए आए हो? वह बोला कि मैं एक चोर हूं और चोरी करने के लिए महल में आया हूं। द्वारपाल सोचा कि यह चोर नहीं होगा, कोई चोर अगर आएगा तो ऐसे थोड़े बोलेगा, यह कोई महल का नौकर होगा और मुझसे हंसी मजाक कर रहा है। उसने अंदर छोड़ दिया, उसे जाने दिया। वह अंदर गया, देखा तिजोरी थी, उसको तोड़ा और सब अपने पोटली में भर लिया, जितने भी हीरे जवाहरात असरफियां थी। बाद में सामने देखा तो उसकी नज़र एक रसोई घर पे पड़ी। वहां पर सब लोग सो गए थे और उसे जोर की भूख भी लगी थी। उसने खाना खाया। जैसे ही चलने को हुआ तो वैसे ही गौतम बुद्ध जी की दूसरी बात याद आ गई कि जिसका नमक खाया उसके साथ में विश्वासघात मत कीजिए। अब उसने खाना तो खा लिया था, तो अब विश्वासघात नहीं करना चाहिए उनके उपदेश के मुताबिक। तो वह सब जो चुराया था वहीं पर पोटली रखकर जैसे ही जाने को हुआ, एक आदमी ने देख लिया और चोर चोर करके हल्ला मचा दिया। सब लोगों ने उसे पकड़ लिया और राजा के पास लेके गए। राजा ने पूछा, जब तुमने चुरा ही लिया था तो फिर ये यहाँ पर छोड़ा क्यों, तुम तो भाग भी सकते थे। तो उसने अपने सारी कहानी बताई। उसने बोला कि मुझे गौतम बुद्ध जी की दूसरी बात याद आ गई कि विश्वासघात, आपका नमक खाया है, आपका खाना खाया है, तो आपके साथ में विश्वासघात कैसे कर सकता हूँ। राजा ने पूरी बात सुनी और फिर उन्होंने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन तुमने यदि यह उपदेश बचपन से सुना होता तो तुम चोर आज नहीं बनते। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि उपदेश और अच्छी संगत जीवन को बदल देते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। तो बहुत बड़ा मायने होता है संगत का। यदि आप सच में सफल होना चाहते हैं तो अच्छी संगत में रहिए, निश्चित रूप से आप जल्दी सफल होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।